हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट स्पीच में आए हुए निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना। ठीक, जैसे डायरेक्ट स्पीच में यदि दिस दिया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें दैट कर देते हैं। दीज है तो दोज में बदलते हैं। हेयर है तो देयर। नाउ आया है तो देन। टुडे टू नाइट है तो दैट डे दैट नाइट में बदल देते हैं। लास्ट डे वीक या ईयर है तो द प्रीवियस डे वीक या ईयर में चेंज करते हैं। टुमारो को द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे में चेंज कर देते हैं। एस्टरडे इसको द प्रीवियस डे या डे बिफोर में बदलते हैं। और नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर इसको द फॉलोइंग वीक, मंथ या ईयर में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में आए हुए निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। जैसा कि पहले भी टेबल देख चुके हो, उसी टेबल के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो ही सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड देम। ही टोल्ड देम दैट। अब इसमें हमें ये देखना है, आई फर्स्ट पर्सन है तो इसको ही से चेंज कर लो। सैल के स्थान पर आ जाएगा वुड, क्योंकि ही के साथ विल लगता है, विल की जगह वुड, तो ही वुड लीव। अब यू सेकेंड पर्सन है तो इसको हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा देम। अब नाउ को चेंज करना है देन में। नेक्स्ट वाला देखते हैं। मोहन सेड टू राम, आई कैन नॉट गो विद यू टिल नेक्स्ट मंडे। तो क्या हो जाएगा? मोहन सेड टू को क्या होगा? टोल्ड राम दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ही। अब चूंकि दोनों में थर्ड पर्सन ही है तो ये ही मोहन के लिए है। कैन का क्या हो जाएगा? कुड नॉट गो विद यू। सेकेंड पर्सन है, इसको चेंज करेंगे राम से, चूंकि ये ऑब्जेक्ट में है तो यहाँ हो जाएगा हिम। टिल नेक्स्ट मंडे को किसमें बदलना है? द फॉलोइंग मंडे। द फॉलोइंग मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो। ही सेड टू का टोल्ड मी। ही टोल्ड मी दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, ही से चेंज कर लो तो ही हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही। अब चूंकि यहाँ केम है, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। दूसरा पॉइंट है, कम को गो में चेंज करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो हो जाएगा ही हैड गॉन। हेयर का हो जाएगा देयर। प्रीवियस डे हो जाएगा यस्टरडे का द प्रीवियस डे। रूल नंबर 2। यदि डायरेक्ट स्पीच में आया हुआ दिस, हियर, नाउ किसी वक्ता के सामने उपस्थित है।
है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखें। ये देखते हैं, यदि डायरेक्ट स्पीच में आया हुआ दिस, हियर, नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर को दर्शाता है जो उस समय वक्ता के सामने उपस्थित है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखते हैं, जैसे ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस, तो क्या हो जाएगा? ही सेड टू का टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट। अब दिस इज माई हाउस, इसमें ही बता रहा है ना कि यह मेरा घर है। इसका मतलब वो घर वक्ता के सामने दिख रहा है, इसलिए यहाँ हम दिस को चेंज नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा? दिस इज का वाज, माई है, ही से चेंज करेंगे तो हिज हाउस। नेक्स्ट देखते हैं, द लीडर सेड। दैट, अब आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो ही, एम का वाज, ही वाज ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। अब यहाँ लीडर कह रहा है कि मैं इस समय, इस सुबह यहाँ पर बहुत खुश हूँ, तो इसमें हेयर और दिस को चेंज नहीं करेंगे। हेयर दिस मॉर्निंग, इसमें ये होता है यहाँ पर हेयर और दिस बिल्कुल उसी एग्जैक्ट प्लेस और समय को बता रहे हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, हरी सेड दैट। अब आई को हरी से चेंज करेंगे, ही, विल की जगह वुड हो जाएगा, ही वुड डू इट। अब वो कह रहा है कि मैं ये काम अभी करूंगा इसी समय, इसलिए यहाँ हम नाउ को नाउ ही रखेंगे, देन नहीं करेंगे। उम्मीद है ये रूल आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि सारे टॉपिक कंफर्म हो रहे हों, समझ में आ रहे हों, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।